उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का एक बेहद प्रसिद्ध धाम है मनोना धाम। इस धाम को श्री श्याम मंदिर मनोना धाम के नाम से भी जाना जाता है। अब हुआ यह कि इस धाम में बदायूं के रहने वाले रमन पाल काम किया करते थे और धाम के पास ही वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। रमन का सबसे छोटा बेटा ऋषभ महज 1.5 साल का था। अब होता यह है कि 24 मई को ऋषभ अपने घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जब उनकी माँ उसे देखने के लिए आई तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, आस पास पड़ोस हर जगह उसे तलाश किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। सब इसी बात से हैरान थे कि आखिर एक 1.5 साल का बच्चा अचानक कहां गायब हो जाएगा। लेकिन काफी कोशिशों के बाद जब उसका कुछ भी पता नहीं चला तब परिवार वालों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। अब जैसे ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस तत्काल इसकी जांच शुरू कर देती है। करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। हर एक फुटेज को बड़ी बारीकी से देखा जाता है और तब जाकर एक फुटेज में वो बच्चा नजर आता है। उस बच्चे को 2 लोग अगवा करके ले जा रहे थे। अब इसके बाद आईपीएस अंशिका वर्मा ने तत्काल एक टीम का गठन किया और सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने उस 1.5 साल के ऋषभ को अगवा किया था वो लखीमपुर के अपने एक सरगना से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वीडियो कॉल पर वो उस बच्चे को दिखाते हैं, लेकिन उसी वक्त उनका वो सरगना उस बच्चे को रिजेक्ट कर देता है। उसका कहना था कि ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो निसंतान दंपत्ति है उन्हें नवजात बच्चा चाहिए जिसकी उम्र 6 महीने तक ही होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर अपहरणकर्ताओं को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और इसी वजह से वो पुलिस से बचने के लिए उस बच्चे को लेकर 48 घंटे तक इधर उधर घूमते रहते हैं। आखिरकार जब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तब दोनों तय करते हैं कि वो बच्चे को लेकर दिल्ली चले जाएंगे और वहीं उसे बेच देंगे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को ये खबर लग चुकी थी कि अपहरणकर्ता बच्चे को बेचने के लिए बदायूं से होकर दिल्ली जाने वाले हैं। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चलता है वो तत्काल इलाके की घेराबंदी कर देती है, जिसके बाद 26 से 27 मई की रात को करीब 2 बजे पुलिस को एक संदिग्ध बाइक उसी रास्ते से आती हुई नजर आती है। उस बाइक को देखकर पुलिस जब उन्हें रुकने का इशारा करती है तब वो यू टर्न मारकर भागने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस तत्काल उनका पीछा करना शुरू कर देती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पास 1.5 साल का ऋषभ था और पुलिस इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उनकी एक छोटी सी भी गलती बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो बड़ी सावधानी से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब होता यह है कि पुलिस लगातार इनका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर हड़बड़ाहट में उनकी बाइक फिसलकर गिर जाती है और बच्चा दूर छिटककर सड़क किनारे झाड़ियों में गिर जाता है। जैसे ही अपहरणकर्ताओं को लगता है कि वो चारों तरफ से गिर चुके हैं तब वो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस जवाबी फायरिंग करती है। लेकिन इन अपहरणकर्ताओं से ज्यादा पुलिस को इस बात की चिंता थी कि बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर इसी बीच दरोगा सोमपाल अपनी जान पर खेलकर बच्चे के पास पहुंचते हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ अपहरणकर्ताओं की फायरिंग की वजह से हेड कांस्टेबल कौमिश कुमार भी घायल हो जाते हैं, लेकिन अब पुलिस इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनमें से पहला आरोपी शाहजहांपुर का रहने वाला योगेश कनौजिया है, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, और दूसरा बदायूं का रहने वाला पवन सिंह है, जिसकी उम्र महज 25 वर्ष है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद इन्होंने जो कहानी बताई वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। सच कहें तो इस मामले में पुलिस ने बच्चे को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने बरेली से आने जाने वाले सभी रास्तों की लगातार निगरानी की। 20,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की सर्विलांस टीम ने जांच की और तब जाकर पुलिस इन बदमाशों तक पहुंच पाई। खबरों की माने तो इस मामले में कहा जा रहा है कि तीसरे व्यक्ति के भी इस गिरोह से लिंक सामने आए हैं, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि योगेश कनौजिया शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज से एमएससी नर्सिंग कर रहा था और इसी दौरान जब वो पढ़ाई कर रहा था तब उसकी मुलाकात लखीमपुर के रहने वाले एक मरीज से हुई जो वहां पथरी का ऑपरेशन करवाने आया था। उस मरीज ने योगेश से कहा कि अगर तुम मुझे 6 महीने तक के बच्चे चुरा कर दोगे तो मैं उन्हें निसंतान दंपत्तियों को बेचकर तुम्हें 60,000 रुपए दूंगा। जिसके बाद योगेश और पवन ने मिलकर ये काम शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि वो कई महीनों से मेले और बाजारों में नवजात शिशुओं की तलाश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद मनोना धाम में उन्होंने 1 महीने तक रेकी की और फिर उन्होंने 1.5 साल के ऋषभ को अगवा कर लिया। आखिरकार पुलिस ने जब बच्चे को सकुशल बरामद करके परिजनों को सौंपा तब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। मां बार बार अपने बच्चे को चूमते हुए सीने से लगा रही थी और हाथ जोड़कर पुलिस को धन्यवाद दे रही थी। इस मामले में ऋषभ के पिता रमन पाल का यह कहना है कि हम लोग काफी गरीब हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने हमारे बच्चे को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया और आखिरकार वो हमारे ऋषभ को बचाकर ले आए। इस पूरी घटना से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जहां पर अब मासूम सुरक्षित नहीं है। इस पूरी घटना में आप देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि एक बच्चे को चुराकर दूसरे को बेचा जा रहा है और उन लोगों को बेचा जा रहा है जिनकी औलाद नहीं है लेकिन जेब में पैसा है।
और देखा जाए तो इस तरह की ट्रैफिकिंग लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। हमेशा सावधान रहिए और सुरक्षा को लेकर कोई कोताही ना बरतें। वैसे उत्तर प्रदेश की इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।